नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, अब महिला जातिका है और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे अगर देखें तो हथेली का जो आकार स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल आयताकार हथेली है और आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार इसके अनुसार दिखाई दे रही है। ये दो चीजें बहुत शानदार है। तीसरी चीज आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इनकी इंडेक्स की फिंगर है सीधी खड़ी है और आपके जो रिंग फिंगर है उससे हल्की बड़ी प्रतीत हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हल्की बड़ी प्रतीत है। सही से अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार से है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। इसका खास महत्व होता है। बहुत कम हथेली में ऐसी चीजें दिखने को मिलती है लेकिन बहुत कम। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो आकृति है, हथेली का आकार है, ये आपके जिज्ञासु प्रवृत्ति को दिखा रहा है, एनालिटिकल व्यक्तित्व को दिखा रहा है, एक दार्शनिक व्यक्तित्व को भी दिखा रहा है। दार्शनिक हथेली है ये, उच्च कोटि की हथेली, जो करियर का मामला रहने वाला है, जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क से बहुत ज्यादा काम चलता हो, जिसमें शारीरिक मेहनत की कम जरूरत पड़ती हो, ऐसा जो करियर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और ऐसी चीजों में आप कामयाबी खूब पाएंगे। वैसी ही मस्तिष्क रेखा है, ये आपके अंदर की क्रिएटिविटी को दिखा रहे हैं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा रहेगी, कल्पना शक्ति भी, सोचने की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा रहेगी और आपको जीवन में अपने करियर के मामले में लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी मिलेगा, चाहे करियर में मिले चाहे घूमने के लिए जाएं, पर ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, कहीं ना कहीं विवेक बहुत अच्छा रहेगा, हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, पॉजिटिव, और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अपने विवेक से ही ज्यादा काम करने वाली होंगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। तीसरी बात, यहाँ पे उंगली बड़ी है, इससे और इससे छोटी है, ठीक है ना। इंडेक्स की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी प्रतीत, ये बहुत अच्छा है। क्यों है अच्छा? क्योंकि ये गुरु पर्वत से कनेक्ट है, ठीक है ना। तो गुरु के जो पावर है वो इसमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगी और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर रहेगी। और ये महिलाओं की हथेली में हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी हथेली में ये है, अच्छा है। महिला गर्वीली, अहंकारी स्वभाव की होनी चाहिए, शासन की इच्छा रखने वाली होंगी तो ये बहुत अच्छा होता है। और यही चीजें आपके अंदर है जो आपके अंदर की लीडरशिप की क्वालिटी को दिखाती हैं, आपके अंदर के इच्छा शक्ति को दिखाती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत देखो, शानदार स्थिति में है, साथ साथ सुंदर है, पुष्ट है, उभरी हुई जगह है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है। ऐसे जो जातिकाएं होती हैं स्वयं जीवन में उन्नति तो करती ही हैं, जो ऐसे लोगों से जुड़ते हैं या इनके संसर्ग में आते हैं उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता करते हैं, सहयोगी होते हैं, लेकिन स्वाभिमानी होते हैं, विद्वान बहुत होते हैं, न्यायप्रिय व्यक्तित्व वाला होते हैं और अपनी ही बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रहता है।
और कभी भी देखो, धार्मिक भावनाएं भी ऐसे लोगों के अंदर अच्छी रहती है। अगर बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर हो, पुष्ट हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल तो होते हैं, आत्मज्ञान भी रखते हैं, और ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में अपार मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। ऐसा कार्य आप अपने जीवन काल में करेंगे, क्योंकि आपका बृहस्पति क्या है, मजबूत है, सुंदर है, चीजों को बढ़ाएगा ये। और बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो तो देखिएगा, हम क्या है, मनुष्य हैं, हमारे जीवन में समस्याएं तो आनी ही आनी है, आपके जीवन में भी आएंगी, चाहे बृहस्पति कितना भी मजबूत है, लेकिन वो अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। थोड़ी बहुत परेशान कर सकती हैं कभी कभार, हल्का फुल्का, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। आप जैसी आई थी वैसी चली भी जाएंगी, आप समस्याओं से बच जाएंगी, ये निश्चित है। ये है आपका बृहस्पति, क्योंकि ये आकाश तत्व का कारक है, आकाश तत्व का मालिक है। अब एक चीज बहुत खराब आपकी हथेली में, इसको आपने ठीक करना है, नहीं तो सारी चीजें ठीक होने के बावजूद भी ये चीज आपको गर्त में ले जाएगी। बहुत भयानक चीज है, इसको ठीक करें। क्या है, देखिएगा, आप भी जरा देखो, आपकी हथेली में ये वाला जो पार्ट है, इसमें रेखाओं का जाल बन गया है, और ये रेखाओं का जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहला प्रभाव ये देता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थिति क्रिएट होती है, कहीं ना कहीं जीवन में ये कंफ्यूजन में आपको रखता है, दुविधा में रखता है, और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीण करता है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि करना क्या है और वास्तव में किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये विकार देता है। और तीसरा, ये आर्थिक रूप से आपको कमजोर करने का कार्य करता है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, या तो पैसा बचता नहीं है, टिकता नहीं है, या धन का मैनेजमेंट सही से कर नहीं पाते हैं, ये आपको दरिद्रता की ओर ले जाता है, आर्थिक रूप से बीमार करता है। चौथा, इसका जो प्रभाव है वो आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग होना चाहिए, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, चाहे किसी भी प्रकार की हो। और पांचवा और सबसे बड़ा और सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उसको ये हमेशा माइनस की तरफ ले जाता है। मानी जीवन की जो नींव है, उस नींव को ये हिलाता है, उसके जड़ों को ये खोखला करता है। अगर जड़ें खोखली हो गई और आप बाहर से कितने भी मजबूत हैं, तो एक समय धड़ाम से नीचे ही तो गिरोगे, और फिर ये अपने आपको समाहित करवा लेगा, और फिर जीवन में उभरने में मदद नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको इस नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करना है, इसको नहीं रखना है। अब ये नेगेटिव ऊर्जा किस प्रकार से ठीक होगी, देखिएगा, इसको ठीक करने के लिए एक प्राकृतिक चीज चाहिए होगी आपको, वो है वनस्पति स्नान। उसकी छोटी सी प्रक्रिया है, जरूर करना। मैं तो ये कह रहा हूं, जिस भी व्यक्ति की हथेली में जाल बन रहा है, चाहे वो विश्वास करता है चाहे नहीं करता है, हस्तरेखाओं पे या कुंडली पे या जो है जन्म पत्रिका पे या एस्ट्रोलॉजी पे, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपकी हथेली में ये जाल बन रहा है तो इसका कुछ ना कुछ कारण है, और आप जाने अनजाने में इसका शिकार हो रहे हैं। तो इस चीज को सरलता से ठीक करने के लिए, जिस पे आप विश्वास करते हो, जो आपके मन को भाता हो, चाहे आपका कुल पुरोहित हो, चाहे आपके घर में आने वाले पूजा करने वाले पंडित हों,
चाहे पामिस्ट्री को जानने वाला कोई आपका दोस्त हो या टीवी यूट्यूब पे आने वाले जो आपको अच्छे लगते हो, उनके पास एक बार अवश्य हस्तरेखा का परीक्षण करवा लें। और इसकी बहुत छोटी सी रेमेडी होती है, उसको जरूर करें। आप इन समस्याओं से 100% बच जाएंगे और जीवन में आपको बहुत बड़ी उपलब्धता हासिल होगी, ये निश्चित है। मैं आपको भी एक छोटी सी प्रक्रिया दे रहा हूं, वनस्पति स्नान, उसी विधि से करिएगा। और साथ में एक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है। ये निश्चित तौर पे करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, ठीक है ना। और कम से कम ये 2.5 वर्षों तक आपके जीवन में रहेगा, ये परिणाम देता हुआ। उसके बाद ये निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उपाय करेंगे 4 से 6 महीने के अंदर ही अंदर, 6 महीने के बाद आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव चीजें बेहतरीन स्थिति में उभरती हुई दिखाई देंगी। ये इसका परिणाम है। एक बहुत अच्छी चीज पे हम और चलते हैं, फिर आपके सवालों को लेते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपकी हथेली में इस प्रकार की आपको ये चीज दिखाई दे रही है और ये चंद्रमा का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। इसका मतलब है कि कल्पना शक्ति आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसे लोग जो भी होते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये दयालु प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो दया की भावना, प्रेम की भावना, वात्सल्य की भावना आपके अंदर शानदार रहेगी। गंभीरता की प्राप्ति होगी, गंभीर और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। इसका लाभ आपको निश्चित तौर पे होने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। अब चलते हैं आपके सवालों पे और अन्य परीक्षण पे। आप पहला सवाल पूछते हैं, मेरा विदेश से पोस्ट डायरेक्टरेट करने में हो जाएगा क्या? देखिएगा, जिस प्रकार से आपकी ये उंगली है और जिस प्रकार से आपका बृहस्पति है, ये एजुकेशन के लिए बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। लेकिन इस शिक्षा में अड़चन आपके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा डाल सकती है। वैसे विदेश जाने के लंबी और हवाई यात्रा के बहुत अच्छे योग हैं। देखो 85% इसमें हाँ है, 15% ना इसलिए है कि ये नेगेटिव ऊर्जा कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए 100% हम नहीं कह सकते हैं कि ये काम होकर रहेगा। लेकिन 85% बहुत होता है। आप जबरदस्त मेहनत करो और एक लक्ष्य बना के चलो, आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूं, वो कर पाऊंगी क्या जीवन में? बहुत अच्छा आपका सवाल है। आपका बृहस्पति अगर देखें तो बहुत सुंदर स्थिति में है। सूर्य की जो लकीर है वो भी एक शानदार स्थिति में दिखाई दे रही है, जो आपको इस क्षेत्र में यश की प्राप्ति करवाएगी, प्रसिद्धि दिलाएगी और एक ब्रांड बनकर उभारेगी। ये भी बहुत अच्छी चीज यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। और ये वर्ग जो बन रहा है ये शानदार है, इसमें आप सफल होंगी, ये निश्चित है। लेकिन फिर वही बात कहूँगा, आपके अंदर जो ये नेगेटिव ऊर्जा है, ये कहीं ना कहीं जो है आपको नीचे की ओर खिसका रही है, सभी चीज़ों में अड़चने डाल रही है, इसको ठीक करें। तीसरा, कौन सा फील्ड ज़्यादा अच्छा होगा? रिसर्च, टीचिंग और बिजनेस। देखिएगा, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट 3 चीजों में आपको कह रहा है कि सावधान रहे। एक तो जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत ले, जल्दबाजी कभी भी मत करें। दूसरा, भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय मत ले। और तीसरा, जीवन में उतावलापन न दिखाएं। इन 3 चीजों के कारण जीवन में संघर्ष रहेगा और धन हानि होगी। व्यापार आपकी जीवन में नहीं है। अगर व्यापार न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत जरूरी हो व्यापार करना तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति यहाँ पे लेट आ रही है। 2 स्थितियां बन रही है। अगर आप यहाँ से देखें
इस प्रकार से, और यहाँ से अगर देखें इस प्रकार से, तो यहाँ पे 38 से और 42, ये 2 वर्ष आपके लिए बहुत शानदार है। 38 और 42, इन 2 वर्षों में यहाँ पे 38 से या 42 से 2 स्रोतों से, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार। और करियर और धन के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ती हुई दिख रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा है, उसको जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब आपने क्या पूछा है कि टीचिंग है, बिजनेस है या रिसर्च है। इसमें आपका बृहस्पति स्पष्ट कह रहा है कि टीचिंग वाली जो आपकी इच्छा है उस और बढ़े, ये चीज आपको सुटेबल भी रहेगी, तरक्की देने वाली भी रहेगी, और बहुत अच्छी कामयाबी भी आप इसमें पाएंगे। अंत में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीमारी कब तक रहेगी शरीर में? जब तक आपके जीवन में नेगेटिव ऊर्जा का संचरण बना रहेगा तब तक आपके शरीर में ये बीमारी रहेगी ही रहेगी। और इसी को ठीक करने के लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान दे रहा हूं। इस चीज को निश्चित रूप से करेंगे, आपको लाभ होगा, ठीक है। अब चलते हैं आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण पे। यहां पे देखेंगे तो धन कमाने की स्थिति जबरदस्त रहने वाली है, और यहां पे देखेंगे ये इसके पहले पौर्व तक पहुंच रहा है, और बुध आपका शानदार रूप में, बहुत शानदार। यहां पे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं, चाहे आप सरकारी नौकरी करें चाहे प्राइवेट नौकरी करें, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में से गिने जाएंगे 2 कारणों से। बुध आपको एक तो वाणी की ताकत दे रहा है, जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, और इसी कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे सफलता की नई ऊंचाइयों को छूएंगे। दूसरा, आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण, और इस गुण के कारण आप अपने जीवन काल में शानदार स्थिति को प्राप्त करेंगे। तीसरा, आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा है, ये जितना सुंदर रहता है व्यक्ति की त्वचा भी उतनी सुंदर होती है, दिखने में ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर रहता है, ठीक है ना। दूसरी, वाणी की ताकत ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी रहती है, और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले ये लोग होते हैं। आप भी अगर योजना बनाकर चले तो बहुत लाभ होगा, ये स्पष्ट बोल रहा है। जो भी कार्य करेंगे कोशिश करें उसको अधूरे में न छोड़े, पूरा अवश्य करें, तो आप बहुत अच्छी सफलता पाएंगे। आपकी हथेली में बुध सही रूप में विकसित अवस्था में है, आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानती हैं, और यही चीज आगे आपके काम आएगी। हथेली में बुध का पर्वत लचीला भी दिखाई पड़ रहा है, और थोड़ा सा जो है शानदार भी दिख रहा है। ठीक समय की तलाश है, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता आपको हासिल है, ये बड़ी शानदार चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर देखेंगे, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी है। सूर्य में बहुत अच्छी लकीर है, इसके साथ एक लकीर और भी दिखाई दे रही है। अगर ये त्रिशूल बन जाता है तो बहुत बड़ी प्रसिद्धि समाज में हासिल होगी। एक आइकन होता है ना समाज का, लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो ये आपका यश बढ़ाएगी, आपको प्रतिष्ठा दिलाएगी, आर्थिक रूप से आपको मजबूत करेगा। थोड़ा सा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व जरूर रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की जो है चीज बनती हुई दिखाई दे रही है, और एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, और ध्यान से देखें तो इस प्रकार की यहाँ पे चीज है, 2 त्रिभुज है, और रेखा बहुत अच्छी है। ये स्पष्ट बता रहा है कि देखिएगा मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है।
मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, इसको भली भांति समझ जाएंगे और अध्यात्म को भी एक शानदार रूप में आप समझ पाएंगे आधुनिक तरीके से। और कैसी भी परिस्थिति आ जाए स्वास्थ्य के मामले में आश्चर्यजनक रूप से उभर कर आप पुनः लौट आएंगे, अपने को मजबूत कर लेंगे, ये स्पष्ट बता रहा है। यहाँ पे बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया है। निम्न मंगल और उच्च मंगल की अगर हम देखें तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, किसी को मिलेंगे तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक रेखा बहुत अच्छी है, जीवन की सहयोगी रेखा, ये बता रहा है बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। विशेषकर 38 ईयर से ऐसे योग आपके बन रहे हैं कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। और दूसरा, आपको 38 ईयर से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा रूप में मिलने बैठ जाएगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसको आप महसूस करेंगे। दूसरा, ये इंगित करता है कि आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा यूज करने के, यूटिलाइज करने के लिए। आपके अंदर जो सोचने और समझने की क्षमता है, इसका आपको लाभ होने वाला है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि एक बार यदि जीवन में कोई निर्णय ले लिया तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रहेगा और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको साथ साथ में लापरवाही के गुणों से भी बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव पड़ रहा है इसमें, तो इस चीज का जरा सा ख्याल रखिएगा। हृदय की रेखा देखें तो इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही। भाव तो बहुत अच्छा रहेगा, भावनात्मक चीजें जुड़ाव रहेंगी, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी बहुत अच्छी बढ़ जाएंगी, इसका भी लाभ होगा। इसके बारे में मैं पहले बोल चुका हूं। यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी रूप में है और यहाँ पे ये जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बिजनेस करेंगी, लेकिन 42 के बाद बिजनेस करना या 42 से बिजनेस करना, उससे पहले बिजनेस से बच के रहना, क्योंकि ये ठीक नहीं है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। अभी शुक्र की अगर हम बात करें, इसमें जाल बना हुआ है, तो निश्चित रूप से किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच भी रही है, थोड़ा सा चिंताएं भी कर रही है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, परिश्रम कर रही है, तो भी आपके दृष्टि से देखें तो थोड़ा बहुत अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पे सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति है वो थोड़ा सी कम दिखाई दे रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। यहाँ पे चंद्रमा की अगर हम बात करें तो आपका चंद्रमा बेहतरीन है और इसके कारण आगे चलकर आपका मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके कारण शरीर में समस्याएं भले ही जब तक ये रहेगा रहेंगी, लेकिन इसके कारण मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा जितना अच्छी स्थिति में आगे भी आएगा, उतनी अच्छी स्थिति में पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे। माँ होंगी तो आगे चलकर माँ का सुख भी मिल रहा है। चंद्रमा हथेली में बेहतरीन अवस्था में आ रहा है। जहाँ मन से खूबसूरत स्थिति प्राप्त होगी, वहीं तन से भी बड़ी खूबसूरत स्थिति प्राप्त होगी और सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेगी। अभी कुछ समय तक, लगभग 1 से 1.5 साल तक थोड़ी सी चिंताएं और हल्का फुल्का संघर्ष भी दिखाई दे रहा है। मैं आपको बहुत शानदार उपाय दे रहा हूं, जरूर करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।